बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इसमें हम मल्टीपल पोल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे और प्राइमरीली लर्निंग असेसमेंट 13.11, 12 एंड 13 इनको सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअल सवाल सॉल्व करने से पहले हम ज़रा इसके कॉन्सेप्ट को समझें। अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में जो एक फैक्टर है उसके ऊपर पावर है, पावर 2 हो सकता है, 3, 4, 5 एट्सेट्रा, यानी r यहाँ पे शो किया गया है, तो हम उसको ब्रेक डाउन करके इस तरह से लिखते हैं। यानी सबसे पहले हम पावर 1 वाला फैक्टर लिखेंगे और उसके ऊपर जो अननोन है उसको हम कहेंगे k11, यानी पहला k और उसके जो फर्स्ट टर्म है 1। इसी तरह जब पावर 2 को लेंगे हम और उसको हम लिखेंगे k12, और इसी तरह अगर 3 है तो हम k13, ये चलता जाएगा, और r है तो k1r। और ये जो कांस्टेंट्स हैं k11, k12, k1r, इसको इस फार्मूले के ज़रिए इसके वैल्यू मालूम किया जा सकता है। मसलन अगर फर्स्ट टर्म है जहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पहला जो है फर्स्ट टर्म, तो इसमें J1 है, तो अब यहाँ पे हम J1 ले लेंगे, R की जो भी वैल्यू है वो तो है ही, यहाँ पे J1 ले लेंगे और फिर ये फैक्टराइज इसका हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे भी R और J के वैल्यूज़ डालेंगे। तो बहरहाल हमें इसको बहुत ज़्यादा इस पर सर खपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जो सवाल आमतौर पे करते हैं वो मैक्सिमम 3 पावर तक होता है। तो मैम देखते हैं अभी कैसे उसको करेंगे। अब जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है इसके साथ, और ये एक सेपरेट टर्म है। तो इसको कैसे लिखेंगे इस फार्मूले के मुताबिक? तो सबसे पहले हमने k11 लिख लिया और s+1 पावर 1 लिखा, k12 लिखा और वो यही s+1 के पावर 2 को लिखा, और फिर k13 लिखा और s+1 के 3 को लिखा। तो ये जो पावर वाला टर्म्स है उसको हमने लिख लिया। अब जो बाकी टर्म बच गया था s+5, उसको हम कोई और नाम देंगे इसका, k11, k12 नहीं देंगे, बल्कि हम इसको सिर्फ k2 कहेंगे। तो k2 और s+5, तो इस तरह से हम लिखते हैं इसको। उसके बाद जो तरीका है वो कि जो हाईएस्ट पावर है जिसका, उसको हम पहले लेते हैं, उसकी जो अननोन है, यानी k13 विल बी रिटन एज s1 पावर 3 fs। ये आपको पता है कि हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी वैल्यू जो है यहाँ से हम लेंगे s+1 = 0, इसका मतलब s = -1। तो ये हो गया सबसे बड़े वाले टर्म का। उसके बाद उससे छोटा जो है यानी k12, इस वाले के लिए हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये आपने इसको समझना है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हम डिफ्रेंशिएट d/ds ऑफ दिस टर्म, और बाकी कंडीशंस वही हैं। और जो उससे भी छोटे वाला है यानी k11, तो उसमें अब ये वाला फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चूँकि वैल्यूज़ 1 थे या 0 था, तो इसलिए हमने इसको लिखा नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब जब ये 3 - 1 तो 2 हो गया, तो 1/2 फैक्टोरियल यहाँ लिखना ज़रूरी है, और ये डेरिवेटिव का पावर भी 1 बढ़ गया, बाकी चीज़ें वही हैं ये। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब आइए हम सवाल करते हैं। तो ये पहला सवाल देखिए, और इसमें ये फंक्शन है, 2 सिर्फ पावर है इसमें, तो और इसके साथ कुछ है नहीं, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि k11 s+1 पावर 1, और दूसरे में k12 s+1 पावर 2। तो अभी k1 और k2 की वैल्यू हमने मालूम करना है। अभी मैंने बताया था कि सबसे जो हाईएस्ट पावर है वहाँ से हम शुरू करते हैं, यानी k12 को हम मालूम करेंगे। तो k12 के लिए हम उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे fs को, तो ये s+1² और ये हमारा fs था, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल होके s रह गया, और कंडीशन वही है कि s+1 = 0 का मतलब s =
-1, तो वही कंडीशन हम इसमें डालेंगे। तो एस में अब एस की वैल्यू हम पुट कर देंगे -1, तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी K12 जो है वो -1 के बराबर है। और इसी तरह अब K11 आपको याद होगा कि हमने क्या कहा था कि जब नीचे की तरफ जाएंगे तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। तो d/ds ऑफ दिस टर्म हम वही करेंगे, बाकी कंडीशन वही है। तो d/ds ऑफ, अब ये तो ये कट गया था तो s रह गया, तो s का d/ds लेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे s/ds 1 होगा, तो ये अब इसमें s की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 आ गया आंसर। अब तो हमारा फंक्शन क्या बना, ये फंक्शन fs, K11 की जगह पे हमने 1 लिख लिया और K12 की जगह पे -1 लिख लिया, तो ये फंक्शन हो गया। अब हम इसके इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो इन्वर्स ले लिया हमने इसका भी और इसका भी, और आपको याद होगा कि फार्मूलाज हमारे ये फार्मूलाज हैं हमारे। तो इसको हम लिखेंगे s+1 के लिए e-at हो जाएगा और s+1² के लिए te-at। तो इस फार्मूले की मदद से अब हमारा आंसर ये आ गया e-tut, और यहाँ पे te-t तो ut अगर आप कॉमन ले लें तो ये आपका आंसर आ गया, जो कि बुक में यही आंसर दिया हुआ है। आइए एक और सवाल 13.12, यहाँ पे ये फंक्शन है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए s² भी है और एक और टर्म भी है, तो इसका मतलब हमने 3 टर्म यहाँ पे लेना है। कौन से, इसके लिए 2 टर्म हम लेंगे, सबसे पहले K1 और ये सिंगल s, उसके बाद K12 और s²। तो ये s² वाला जो है उसके 2 हिस्से बन गए, और बाकी थर्ड टर्म जो है उसको हम K2 s+1 लिख लेंगे। और बिल्कुल उसी तरीके से जो हमने पहले किया था, यानी हाईएस्ट को पहले लेंगे, यानी K12 को पहले हम मालूम करेंगे। तो K12 इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे s² fs, और वैल्यू s=0 है, इसको इसमें डालेंगे तो s² और s² कैंसिल हो गया, ये टर्म हमारे पास बाकी बचा, s की वैल्यू डाल देंगे तो K12 = 2। तो ये तो हो गया K12। अब K11 के लिए आपको याद होगा कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो K11 इज d/ds और यही टर्म, तो ये आ गया। इसको हम जब इसके वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर ये वाला टर्म रह गया यहाँ पे, तो d/ds s2/s1। और अब आप अगर इसको अगर याद हो कि ये फार्मूला हम इसके लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म हो, तो इस फार्मूले के ज़रिए आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर और s+1²। तो अब इसकी आप डिफरेंशिएट करेंगे ds2, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ds1 करेंगे तब भी 1 है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इसको आप सिर्फ डायरेक्ट s के वैल्यू 0 डाल दें तो आपको रिज़ल्ट यहाँ से मिल जाएगा 1 - 2 1² -1, तो K11 आ गया। तो ये 2 टर्म्स आ गए, और अब हमने तीसरे को मालूम करना है उसी। तो यहाँ पे थे हम तीसरा, अब K2 को मालूम करना है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे fs को, ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे हम s = -1, यहाँ से s = -1 लिया था, तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये आंसर 1 आ गया। तो अब तीनों अननोन्स हमारे पास आ गए, तो हम फंक्शन को लिख सकते हैं। K1 के वैल्यू हमने -1 पुट कर दिया, K12 के वैल्यू 2 पुट कर दिया, और K2 के वैल्यू 1, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे इन तीनों टर्म्स के, और उसी टेबल के मदद से जो हमारे पास है इनके वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। 1/s की जगह पे ut आ जाएगा, 1/s² की जगह पे t आ जाएगा, और 1 + 1/s+1 की जगह पे e-at या e-t आ जाएगा। तो ये देखिए, इसके लिए हमने माइनस साइन है, -ut लिख लिया, ये 2t ut आ गया, और यहाँ से e-tut आ गया, ut कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है। और फाइनली, और ये हम आखिरी सवाल देखते हैं 13.13।
ये हमारा सवाल है। अब यहाँ पे देखिए s की पावर 3 है, इसका मतलब s के लिए हमें 3 फैक्टर्स चाहिए। तो एक s नीचे आ गया और पावर हम इसका या अननोन जो है वो k11 लिखेंगे। जहाँ पे पावर 2 है उसके लिए k12 लिखेंगे, और जहाँ पे पावर 3 है उसके लिए k13 लिखेंगे। तो ये s के टर्म्स आ गए, बाकी एक टर्म रह गया था s+5, तो s+5, और यहाँ पे हम कोई और नाम दे देंगे, k2 या k3 या k4 जो भी है। और जैसे पहले बताया कि अब हमने अननोन जो है, जो हाईएस्ट है, उससे शुरू करेंगे। तो k13 से हम शुरू करेंगे। k13 इज, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, s3fs, s इज इक्वल टू 0, fs की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये टर्म आ गया 100/s+5, और s की वैल्यू अब पुट करेंगे 0, तो हमारा आंसर आ गया 20। सो k130 जो है वो 20 है। अब आइए k12 पे, तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जो जो हम नीचे चलते जाएंगे डिफ्रेंशिएशन बढ़ाते जाएंगे। तो k12 के लिए d/ds ऑफ दिस टर्म और d/ds ऑफ जो हमने सिंप्लीफाइड किया था, तो ये आ गया, तो इसका d/ds है। और इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। एक जो हमने पहले बताया फ्रैक्शन वाला, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला है, उससे भी, या इसको आप 100 को बाहर लिख लें तो s+5 और इसके पावर -1 लिख सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाके -1 आ गया। और इसकी डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कि ये माइनस पावर पहले आ जाता है और यहाँ पे एक इजाफा हो जाता है, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से -1, तो ये -2 हो जाएगा। तो -10 s+5 पावर -2, s की वैल्यू 0 अब पुट करें, तो यहाँ से हमें ये -100, और 5 -2 का मतलब हो गया कि नीचे आके 5 पावर 2 यानी 25 हो गया। तो 100/25, तो आंसर आ गया -4। अब आ जाते हैं हम k11 पे या k11 पे, तो इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करना होगा हमने। और यहाँ पे अब ये फैक्टर आ जाएगा 1/2 वाला, 1/2 जो है फैक्टराइज 2 है, तो जो कि इसकी वैल्यू 2 ही होना है। तो बहरहाल, और ये d²/ds² आ जाएगा, आइटम वही है, तो ये 1/2d। अब आप ये देखिए कि हमने इसको ऑलरेडी यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ था। इस आइटम को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये वैल्यू हमें मिल गया था, तो इस वैल्यू को इस्तेमाल कर लेंगे और उसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको एक दफ़ा और डिफ्रेंशिएट करें तो वही तरीका कि अब ये -2 है, तो -2 पहले आ जाएगा, तो ये -200 हो जाएगा, और इसके पावर में एक इजाफा हो जाएगी, यानी -3 हो जाएगी। और ये 1/2 को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। अब जब आप s = 0 इसमें पुट करेंगे तो ये 0.8 के बराबर हो जाएगा, यानी 200/2 तो 100 हो गया, और 5 raised to the power -3 का मतलब है कि 1/125, तो 100/125 इज 0.8। तो ये तीनों अननोन से आ गए। अब हमें चौथा रह गया k2। तो अब k2 के लिए भी हम एग्जैक्टली वही तरीका कि अब s+5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको, और इसका कंडीशन जो है वो s = -5 आ जाएगा। s+5 = 0 पुट करें तो s = -5, तो ये कंडीशन आ गया। और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो 100/s⁻3, और s की वैल्यू -5 डालें तो ये -8 आ गया। तो अब चारों अननोन्स हमारे पास आ गए, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो fs है वो ये इस फॉर्म में है। सबके वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दिए, और अब हम टेबल के मदद से इनके वैल्यूज़ मालूम करेंगे। 1/s का तो हमें पता है ut है, और 1/s² जो है वो t के बराबर है, और 1/3 थोड़ा सा मुश्किल है, उसको हमने यहाँ से देखना है कि ये फार्मूला है। तो आइए देखते हैं ये फार्मूला क्या है, इसमें 1/3 के लिए क्या होगा। तो 1/3 का मतलब हुआ कि s2+1 यानी n जो है वो 2 है, तो n2 का मतलब है कि t पावर 2 हो जाएगा, और उसको हम डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल से। तो ये आपने इसको समझना है, बाकी इसका आपको पता है कि e - at वाला फार्मूला इसमें लगेगा।
तो आइए देखते हैं, ये तो डायरेक्ट आ गया, सॉरी इनके हम अब इन्वर्स ले रहे हैं, और अब रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे हमने डायरेक्ट यू टी लिख दिया, इसके लिए टी यू टी लिख दिया, और ये जैसे मैं बता रहा ये 20 है, और इस फार्मूले के मदद से अब हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, जो कि 2 के बराबर है यू टी, और यहाँ पे माइनस 0.8 ई रेस टू द पावर -5 टी यू टी। अब जब हम यहाँ से यू टी कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।